निफ्टी 50 का आपके सामने ये 5 मिनट का चार्ट है और जिसमें हमने जो एनालिसिस किया था, सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाला था और मैंने यहाँ पर कुछ एनालिसिस किए जहाँ यहाँ पर पहले कुछ साइन आपको दिखाई दे रहे, कुछ लाइंस मैंने खींची थी, कुछ एरोज निकाले थे और जिसमें मैंने कहा था कि यहाँ पर जो है यहाँ पर स्टॉप लॉसेस नीचे की तरफ है और यहाँ से सेलिंग हो सकता है और सेलिंग होने के बाद सपोर्ट लेवल पे आकर अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन देता है और यहाँ से ऊपर चला जाता है तो हमें यहाँ पर बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लेकिन मार्केट ने आज ओपन होते ही हमारा जो रेजिस्टेंस है उसे ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब अगर इस पैटर्न को आप ध्यान से समझना चाहते हैं तो हम चलते हैं थोड़ा सा 3 मिनट या फिर 1 मिनट में चलेंगे। वहाँ पर हमें एग्जैक्टली समझ में आएगा कि हम जो एनालिसिस करते हैं उसमें किस तरीके से हमें सक्सेस मिलता है। ये 3 मिनट का है। देखिए यहाँ पे ओपन होने के बाद यहाँ से निफ्टी ऊपर चला गया, फिर यहाँ से नीचे आया, तो यह पहला पुल बैक हो गया। जो मैं बोलता हूँ कि पहले पुल बैक पे हमें बाय नहीं करना चाहिए। ठीक है, और हमारे लिए ये लेवल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर इस लेवल को ब्रेक ना करते हुए ऊपर की तरफ जाता है तो वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा बाइंग देखने को मिल सकती है। फिर यहाँ से ऊपर आया, फिर यहाँ पर दूसरा पुल बैक बनाया। अब दूसरी लेवल पे जैसे ही ऊपर जा रहा है तो मैंने कहा था कि आपको उसमें बाइंग करनी चाहिए, लेकिन बहुत सारे दोस्तों को ये पता नहीं चलता कि बाइंग करनी कहाँ पे चाहिए, तो ये भी यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए, बाइंग आपको करनी चाहिए ये जो उसने लेवल्स बनाया है इस लेवल के ऊपर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम टू मैक्सिमम सभी सेलर के स्टॉप लॉसेस इस लेवल के ऊपर ही होने चाहिए। ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ पे हमें बाइंग करनी चाहिए। जो हमारी बाइंग हो गई यहाँ पे, और यहाँ पे जैसे ही बाइंग हो जाती है तो हम यहाँ पे 1:2 रेशियो लेके निकाल कर देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा बाइंग हुई। लेकिन यहाँ पर मैंने बाय नहीं किया है क्योंकि यहाँ पर इस वक्त मैं मार्केट में नहीं था। मैं मार्केट में दोपहर 12 बजे के बैठा था, तो मैंने वो सारी सिचुएशन देख ली और उसके बाद मुझे पता चला कि यार यहाँ पर तो इस तरीके से पोजीशन बन चुकी थी, तो यहाँ पर हमारे लिए अपॉर्चुनिटी मिस हो गई। ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों, अपॉर्चुनिटी मिस होती है तो अपॉर्चुनिटी बाद में मिल भी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर दोबारा से मैंने देखा, मैंने वेट क्या किया कि अब यहाँ पर जो लिक्विडिटी बन रही है वो बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी बाइंग साइड पे बन रही है। मतलब यहाँ पे लिक्विडिटी मतलब स्टॉप लॉसेस, बायर्स के ज़्यादा स्टॉप लॉसेस है और सेलर्स कभी ना कभी तो बायर्स के स्टॉप लॉसेस हंट करने के लिए मार्केट नीचे की तरफ ज़रूर आएगा। तो ऐसे सोचते सोचते मैंने यहाँ पर देखा और दोपहर के वक्त, ठीक है, दोपहर 2:30 बजे के बाद यहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा सेलिंग दिखाई दी। अब मैं वेट कर रहा था कि ये जो सेलर है उन्होंने स्टॉप लॉसेस शायद इसके हाई के ऊपर ही कहीं पे लगाए होंगे, शायद यहाँ पे लगाए होंगे। अब मैं वेट कर रहा था कि यहाँ से थोड़ी बहुत बाइंग हो जाए तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा होगा, लेकिन बाइंग के नहीं हुई। सेलिंग के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट साइन होता है दोस्तों कि अगर समझो मार्केट चाहे बाइंग की तरफ जाना चाहता है और उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट देकर ऊपर जा रहा है तो वो रैली कंटिन्यू करता है। ठीक है, या फिर मार्केट नीचे सेलिंग की तरफ आता है, वहाँ पे कंसोलिडेट करके नीचे की तरफ आ रहा है तो वो सेलिंग की रैली कंटिन्यू करता है। ठीक है, तो इसी हिसाब से यहाँ पे सेलिंग हुआ, लेकिन यहाँ पे जितने भी बायर आए, ठीक है, यहाँ पे जितने भी बायर आए उन्होंने यहाँ पे स्टॉप लॉस ऊपर कैंट नहीं किया और नीचे की तरफ मुड़ा। ठीक है, तो अब यहाँ पे 1:2 रेशियो लगाकर निकाल के आपको बिल्कुल निकाल के सब कुछ सिखाऊंगा मैं यहाँ पे। ठीक है, चिंता करने की कोई बात नहीं है किस तरीके से निकालना है। समझ लीजिए आपने इस लेवल के नीचे एंट्री कर ली। ठीक है, अब इस लेवल के नीचे ही क्यों, तो यहाँ पे जितने भी बायर आए थे उन सभी के स्टॉप लॉसेस इस लेवल के नीचे हंट हो गए। ठीक है, तो मैंने इस लेवल के नीचे एंट्री की। अब हमारा लिए, ठीक है, दोपहर का वक्त था तो हम यहाँ पे 1:1 ही लेंगे। क्यों 1:1 लेंगे, इसके पीछे की वजह क्या है? 1:1 लेने की वजह ये है कि दोपहर का वक्त था और स्टॉप लॉस बहुत टाइट लगाएंगे। ठीक है, ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस लगा दिया और यहाँ पे 1:1 ले लिया। देखिए 1:1 रेशो अचीव हो गया दोस्तों। यहाँ पे हमने ट्रेड जो एग्जीक्यूट किया है वो दोपहर 3 बजे किया है, तो 3 बजे के बाद मार्केट 3:30 बजे तक 3:20 3:25 तक ही रहता है, तो अब यहाँ पे बहुत दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए हमने यहाँ पर कम टारगेट रख दिया, 1:1 ही रख दिया और यहाँ पे हमारा 1:1 टारगेट अचीव हो गया। बिल्कुल इसी तरीके से एनालिसिस हमें करना चाहिए। अब आपको सभी को लगता होगा कि मैं यूं ही मार्केट ख़त्म होने के बाद आपको ये सब चीज़ें बता रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है दोस्तों। अगर आप क्रूड ऑयल के हर रोज़ वीडियो देखते हो तो उसमें भी मैं लाइव आता हूँ, आपको बताता हूँ। आज का मैंने ये ट्रेड दिया है, देखिए आज के लिए मैंने ये ट्रेड दे दिया।
अब यहाँ पे 15 मिनट में चल के पूरा का पूरा ट्रेड देख लीजिए। यहाँ पे देखिए इसी हिसाब से यहाँ पे ट्रेड दे दिया है, ऊपर का टारगेट दिया है, लेकिन अभी तक तो ऊपर तक गया था, लेकिन यहाँ से फिर एक बार घूम के नीचे हमारे स्टॉप लॉस लेवल की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मुझे कॉन्फिडेंट ऐसा लग रहा है कि यहाँ से मार्केट में बाइंग हो सकता है। अगर ऐसा नहीं होता है, इतना ज़्यादा एनालिसिस करने के बाद मार्केट हमारे खिलाफ भी चला जाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, ठीक है। हमारे खिलाफ भी मार्केट चला जाए तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हमने अपना स्टॉप लॉस लगा ही दिया है, हमने अपने लॉस को लिमिट में रख दिया है। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप, क्रूड ऑयल में लाइव शुरू है अभी भी क्रूड ऑयल, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी भी हमने बाइंग जो किया था इस लेवल पे किया था, और यहाँ पे इसका हमारा एनालिसिस क्या था, देखिए इसका एनालिसिस ये था कि मार्केट जो है ना ऊपर की तरफ है प्राइस एक्शन के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही आया, ठीक है, और यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पर आने के बाद उसने अभी तक इन वाले बायर्स के स्टॉप लॉसेस हंट नहीं किए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, तो हमारा स्टॉप लॉस हंट भी हो सकता है नीचे की तरफ आके, और ऊपर की तरफ भी जा सकता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर स्टॉप लॉस हंट होने के बाद आपको और एक बात बताऊँ, यहाँ पर थोड़ा सा आपको रुकना है। ये जानबूझकर इन सभी बायर के स्टॉप लॉस हंट करेगा और थोड़ा सा नीचे जाएगा, फिर यहाँ से कंटिन्यूस रैली आपको दे सकता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे वेट करेंगे, देखेंगे यहाँ पे क्या होता है क्या नहीं, ठीक है। तो चलते अब निफ्टी के वीडियो में, यहाँ पर जो भी होगा वो देखा जाएगा, उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा। तो वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से हमने यहाँ पर ट्रेड लेना चाहिए, किस तरीके से सोचना चाहिए, ठीक है। अभी आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही 2 चीज़ें बताई है जिनकी मदद से आप एक मार्केट का डायरेक्शन निकाल सकते हो। अगर आप हमारे क्रूड ऑयल के हर एक वीडियो देखते हो तो उसमें आपको पता चल चुका होगा कि हम जिस भी डायरेक्शन में एंट्री लेते हैं उस डायरेक्शन में मार्केट चला जाता है, वहाँ पे हमें 30, 40, 50 पॉइंट दे जाता है और कंफर्म कॉन्फिडेंटली दे जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? और देखो स्टॉप लॉस कभी कभी हंट भी होता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हमारे टारगेट अचीव होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हमारा व्यू जो है ना वो परफेक्ट हो गया है। देखिए मार्केट जो है ना अभी इस तरीके से ऊपर की तरफ चला आता है यहाँ से, अब यहाँ पे इतना ज़्यादा बाइंग हुआ है। अब आप ही सोचो लॉजिकली कि इतने ऊपर जाने के बाद कौन बाई करेगा, ठीक है। अब यहाँ से प्रीमियम घटना शुरू होगा तो यहाँ पे कॉल साइड पे क्यों कोई जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर सेलर फ़ायदा क्या लेते हैं कि अब यहाँ से प्रीमियम कल से घटना ज़्यादा शुरू हो जाता है, तो यहाँ पे सेलिंग करने की, कॉल साइड पे सेलिंग करने के बारे में सोचेंगे, ठीक है। और यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताता हूँ कि अब आपके लिए एक व्यू, एक डायरेक्शन पता चल गया कि मार्केट जो है जिस भी दिशा में लिक्विडिटी, मतलब जिस भी दिशा में ज़्यादा स्टॉप लॉसेस लगे होंगे उस दिशा में भागने के बारे में सोचता है, ठीक है। अभी यहाँ पे बायर ज़्यादा है तो बायर के स्टॉप लॉस ज़्यादा है, तो मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा क्या ट्राई करेगा कि इस दिशा में जाकर इन सभी के स्टॉप लॉसेस हंट करके थोड़ा बहुत बाइंग देके फिर नीचे की तरफ आपको मुँह देगा। अब यहाँ पे जब सेलर के स्टॉप लॉसेस लगेंगे तो फिर मार्केट ऊपर की तरफ आने के बारे में सोचेगा, ठीक है। बिल्कुल ये पहला व्यू हो गया कि इसके हिसाब से आपको पता चलेगा कि मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ जा सकता है। तो मार्केट मेरे हिसाब से मार्केट सेलिंग की साइड पे जा सकता है, ऐसे मैंने कल बोला था, लेकिन मार्केट ने आज बाइंग दे दी। अब हम कल के लिए सोच रहे हैं कि कल क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी लाइनें निकाल देता हूँ। तो पहला हमारा व्यू डायरेक्शन क्या होगा कि हमें पुट साइड का ट्रेड ढूंढना है कल के लिए, ठीक है। अब हमारा डायरेक्शन जो है वो ये है कि हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी निकालना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सपोर्ट और यहाँ पे रेजिस्टेंस निकाल दिया। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है ना वो डायरेक्शन निकालना, तो डायरेक्शन हमें पता चला। अब एंट्री किस तरीके से होनी चाहिए, अब ये 15 मिनट का है तो 5 मिनट में चलते हैं, जैसे हमने आज एंट्री की थी, ठीक है। कि पहली मुँह में पहली सेलिंग में एंट्री नहीं करना है, यहाँ पे सोचना है कि ये जो सेलर है उसका स्टॉप लॉस कहाँ पे लगा होगा, यहाँ पे लगा होगा, ये सेलर है उसका स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा होगा। देखना है कि क्या मार्केट यहाँ पे जाके स्टॉप लॉस को हंट करता है, अगर करता है तो फिर हमें सेलिंग साइड पे नहीं जाना है, ठीक है। फिर एक बार वेट करना है, समझ रहे हैं आप, समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे कि अभी आपको सेलिंग का व्यू था, ठीक है, तो यहाँ पे सेलर आया तो आपने क्या सोचा कि इसने स्टॉप लॉस कहाँ पे लगा होगा, यहाँ पे लगा होगा, तो आप वेट करते रहे। अब यहाँ पे जो बायर है उसका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, यहाँ पे होगा नीचे की तरफ, तो आप नीचे के साइड पे भी वेट करते रहे, ठीक है। तो अब क्या हो गया कि मार्केट यहाँ से घुमा और उसने यहाँ पर स्टॉप लॉस हंट करवा दिया, तो आपको सेलिंग साइड पे नहीं जाना है, तो वेट करना है, और उसके बाद मार्केट ने बाइंग ही दे दिया, ठीक है। देख सकते हैं आप यहाँ पर, तो आप इस तरीके से आप ट्रैप में भी नहीं फंसोगे। समझ में नहीं आ रहा है तो धीरे धीरे आएगा, बस वीडियो को देखते रहना, ठीक है। और हर रोज़ की वीडियो देखते रहना, कभी कभी एक वीडियो में सभी बातें नहीं कवर हो सकती, ठीक है।
तो उसी हिसाब से देखो यहाँ पर मैंने जैसे सोचा और यहाँ पे सेलर के स्टॉप लॉसेस हंट नहीं कर सके बायर यहाँ पर आने के बाद और यहाँ से सेलिंग हुई, तो यहाँ पे क्लियर कट आइडिया ये आ चुका था कि यहाँ पर मार्केट अब ऊपर की तरफ नहीं जाने वाला, नीचे की तरफ जाने वाला और कल भी यही हो सकता है। तो कल अगर दोस्तों हमें यहाँ पर मार्केट सेम लेवल पे ओपन होता है, ऊपर की तरफ बाइंग देता है, लेकिन इस लेवल के स्टॉप लॉसेस हंट नहीं कर रहा है, तो कन्फर्मली हमें पुट साइड पे ही ट्रेड मिलेगा। ठीक है, तो आपको जैसे जैसे मार्केट नीचे की तरफ घूमे तो आपको स्टॉप लॉस अच्छा खासा इस लेवल के ऊपर लगा देना है और एंट्री यहाँ पे होनी चाहिए इस लेवल में, और 1:2 रेशो या फिर टाइम के हिसाब से देखना 1:1 रेशो पे आपको ट्रेड लेना है। अभी ये चीज़ अगर आपको कल नहीं मिल रही है, क्योंकि अब कल 12-1 बजे भी देख रहे हो, तो बिल्कुल इसी तरीके से सोच के डायरेक्शन निकाल के और जो हमने स्टॉप लॉस के लेवल निकाले उस तरीके से सोच के आपको एंट्री करना है। ठीक है, और अब कॉल साइड पे देखिए, अगर अब यहाँ पे गैप डाउन हो जाता है, ठीक है, और यहाँ से नीचे आ रहा है, तो तुरंत कॉल साइड पे नहीं जाना है, देखना है कि क्या यहाँ के सभी बायर के स्टॉप लॉसेस वो हंट कर रहा है। अगर स्टॉप लॉसेस हंट कर रहा है तो बिल्कुल भी कॉल साइड पे नहीं जाना है। ठीक है, अगर स्टॉप लॉसेस ना हंट करते हुए यहीं से ऊपर घूम रहा है तो आपको इस लेवल के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है और यहाँ पे 1:2 रेशियो लेकर ऊपर की तरफ चला जाना है। दोस्तों बिल्कुल इस तरीके से एक एनालिसिस क्लियर, बहुत ही प्रैक्टिकल एनालिसिस हमारे चैनल पे मैं समझाता हूँ, और बिल्कुल ऐसा होता है, यहाँ पे कोई कैंडल नहीं बताता हूँ, कुछ भी नहीं बताता हूँ। ठीक है, बिल्कुल एक सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर वो आपको क्या करना होगा कि हर रोज़ वीडियो देखते रहना होगा, धीरे धीरे एक दिन आपको वो समझ में आएगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त और रिश्तेदार के साथ हमारे चैनल को शेयर कीजिए। जल्दी इस तरीके के अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आप सभी से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय दोस्तों।